नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत दिल्ली से बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरियाणा भवन में सीएम कोरोना पर समीक्षा बैठक करेंगे। गुरुग्राम और फरीदाबाद के अधिकारियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कई दूसरे मुद्दों पर भी इस बैठक में मंथन होगा। गुरुग्राम और फरीदाबाद के अधिकारी लगातार पहुंच रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। कई दूसरे मुद्दे भी होंगे। कोरोना के अलावा कई और मुद्दे भी होंगे जिन पर इस बैठक में मंथन होगा। दीपक शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। दीपक, क्या अपडेट है? अभी कौन कौन लोग वहां पर पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पिछले 3 दिनों से दिल्ली और फरीदाबाद में उनके कई कार्यक्रम रहे हैं। आज मुख्यमंत्री फिलहाल दिल्ली में है और अगर हम दिल्ली में बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर गुरुग्राम और फरीदाबाद के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का जो मुद्दा है वो कोरोना को लेकर के है कि किस तरीके की परिस्थितियां इस वक्त गुरुग्राम में और फरीदाबाद के अंदर है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने, सरकार के सामने गुरुग्राम और फरीदाबाद के मामलों को लेकर के रही थी। हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि काफी बेहतर परिस्थितियों के साथ, काफी संघर्ष के साथ प्रशासन ने, सरकार ने और खासकर हम बात करेंगे डॉक्टरों ने, अस्पताल ने इससे निपटा। और इसको अब हरियाणा के अंदर बात करें तो रिकवरी रेट काफी अच्छा है, काफी बेहतर है। लेकिन और क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरीके से और बेहतर हो सकता है, इसी को लेकर के ये चर्चा की जा रही है। बैठक शुरू हो चुकी है और जो अभी आंकड़े रखे गए हैं बैठक में, क्योंकि बताना चाहेंगे कि फरीदाबाद के अंदर यह आंकड़ा 10,000 का आंकड़ा पहुंच चुका है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार 9,900 जो है 83 मामले जो हैं वो फरीदाबाद के अंदर जो है आज सुबह तक आ चुके थे और आगे जो अभी रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार ये आंकड़ा तकरीबन आज शाम तक 10,000 पहुंच सकता है। तो ऐसे में इसके साथ साथ गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में भी 9,652 मामले जो हैं वो अब तक सामने आ चुके हैं। हालांकि हम अच्छी बात ये कहेंगे कि रिकवरी रेट भी अच्छा रहा है। अब केवल फरीदाबाद में जहां 871 मामले हैं तो गुरुग्राम में 682 हैं। तो ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर बिल्कुल दीपक, कोरोना का मुद्दा रहने वाला है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ मुद्दे रहेंगे जिन पर चर्चा होगी। उसमें क्या कुछ खास रहने वाला है? इस बारे में क्या जानकारी, क्या और इश्यूज है जिन पर चर्चा इस बैठक के दौरान हो सकती है? दीपक जी बिल्कुल। एक तो मुख्यतः जो ये बैठक रखी गई है वो कोरोना के लेकर के मामलों को लेकर के रखी गई है, जो प्लाज्मा बैंक वगैरह की शुरुआत भी की गई थी। इसके साथ साथ जो योजनाएं जो लंबित पड़ी हुई हैं, वो कौन कौन सी ऐसी योजनाएं थी 4-5 महीनों में जो आगे प्रोग्रेस नहीं बढ़ा, ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिस पर आगे काम करने की आवश्यकता है, ऐसे मुद्दों को लेकर के भी तमाम जो अधिकारी अपनी रिपोर्ट लेकर के साथ आए हैं। जैसा कि उनको दिशा निर्देश थे कि आप इस तरह की रिपोर्ट भी साथ लेकर के आना कि ऐसे कौन कौन से काम है, चाहे वो केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट हो या फिर प्रदेश सरकार के जो प्रोजेक्ट हो जो गुरुग्राम फरीदाबाद में लंबित पड़े हों या किसी कारण से काम रुका हुआ हो इस लॉकडाउन के कारण। ऐसे तमाम मुद्दे थे जिसको लेकर के रिपोर्ट मांगी गई है। हालांकि जो प्रमुखता के साथ बैठक का जो मुद्दा रखा गया था वो कोरोना को लेकर के किस तरीके से निपटा जाए ये रखा गया था, लेकिन अन्य रिपोर्ट भी लाने के लिए तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए थे। गुरुग्राम और फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर, जिला उपायुक्त, नगर निगम कमिश्नर, उनके साथ साथ चीफ मेडिकल ऑफिसर जो दोनों जिलों के हैं, इसके साथ साथ तमाम जो अधिकारी हैं प्रशासनिक, उनको संबंधित विभागों के जो अधिकारी हैं उन्हें इस बैठक के अंदर, इस बैठक में बुलाया गया है या उनके साथ चर्चा की जा रही है। जी बिल्कुल दीपक, हम कह सकते हैं कि इस बैठक में कोरोना को लेकर माइन्यूट लेवल पर चर्चा होगी, क्योंकि गुरुग्राम और फरीदाबाद से अधिकारियों को बुलाया गया है। यही वो दो जगह हैं जहां पर सबसे ज्यादा मामले हैं हरियाणा में। हालांकि चीजें कंट्रोल में कहीं नहीं है पूरे देश में, लेकिन स्टेट की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक बारीकी से विश्लेषण हो सकता है कोरोना को लेकर इस बैठक के दौरान। जी बिल्कुल। अगर बात करें सोनल, यहाँ पर बारीकी से विश्लेषण हो, कोई कमी हो, हालांकि हम फिर बताना चाहेंगे जिस तरीके से एक बड़ी चुनौती सामने आई थी गुरुग्राम फरीदाबाद के अंदर, लेकिन काफी बेहतर परिस्थितियों के अगर जैसी परिस्थितियां रही काफी बेहतर तरीके से उसको अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने, सरकार के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग ने जो उसको बेहतर तरीकों से उसमें काम भी किया है। रिकवरी रेट अच्छा हुआ है हरियाणा के अंदर, खासकर हम गुरुग्राम फरीदाबाद की भी बात करें, लेकिन आगे भी अभी काफी आवश्यकता है। भले ही प्लाज्मा बैंक, हालांकि अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में भी शुरुआत करी है, लेकिन और क्या क्या किस तरीके की जरूरत है, अस्पतालों में अब क्या परिस्थितियां, आगे किस तरीके से रहेगा, क्योंकि गुरुग्राम और फरीदाबाद के अंदर ऐसे अस्पताल हैं जहाँ केवल गुरुग्राम फरीदाबाद के नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ पर आते हैं, बल्कि अन्य देशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। तो किस तरीके की परिस्थितियां और आगे क्या आवश्यकता हो रहा देखते हैं। ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर के इस बैठक में चर्चा होने वाली है। तकरीबन 1 से 1:30 बजे तक ये बैठकें चलेंगी और 1 बजे के बाद जब ये बैठकें खत्म होंगी तो उसके बाद मुख्यमंत्री अपनी बात भी रखेंगे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल उसके बाद करनाल के लिए रवाना होंगे। जी ठीक है दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे इस बैठक पर आपसे। फिलहाल के लिए शुक्रिया दीपक। तो
दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बैठक चल रही है कोरोना को लेकर, खास तौर पर इस बैठक में चर्चा होगी। कई और भी अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी बैठक के दौरान। फरीदाबाद से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां 10,000 के करीब संक्रमित केस आ चुके हैं। जिले में 9,979 केस मिले हैं, जिनमें से 8,968 ठीक हो चुके हैं। 24 घंटे में फरीदाबाद में 149 मरीज मिले हैं। फरीदाबाद में अभी 871 एक्टिव केस हैं, 140 की मौत हो गई है। गुरुग्राम में 9,648 केस हैं, 8,841 लोग यहां पर रिकवर भी हो चुके हैं। कोरोना अपडेट आपको दे रहे हैं। स्टेट में क्या सिचुएशन है कोरोना की, वो जानिएगा। गुरुग्राम में अब तक 125 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों ऐसी जगह हैं जहां पर सबसे ज्यादा मामले हैं। गुरुग्राम में एक्टिव केस की संख्या 682 है और दोनों जिलों को मिलाकर अगर हम बात करें तो हरियाणा के करीबन 50% केस इन दोनों जिलों में है। 474 मौत में से अकेले फरीदाबाद गुरुग्राम में 265 मौतें हुई हैं। दोनों जिलों में 2 लाख से ज्यादा लोगों के टेस्ट हो चुके हैं। तो ये कोरोना अपडेट आपको दे रहे हैं स्टेट की। फरीदाबाद में 10,000 के करीब संक्रमित केस आ चुके हैं। गुरुग्राम को भी पीछे छोड़ दिया है फरीदाबाद ने। जिले में 9,979 केस मिले हैं। 24 घंटे में फरीदाबाद में 149 मरीज मिले हैं। फरीदाबाद में अभी की अगर हम बात करें 871 एक्टिव केस हैं और गुरुग्राम में 9,648 केस में से 8,841 ठीक हो चुके हैं और अब तक 125 लोगों की गुरुग्राम में मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो 682 है और इन दोनों जिलों में कुल मिलाकर हरियाणा के करीबन 50% मामले हैं। 474 मौत में से अकेले फरीदाबाद गुरुग्राम में 265 मामले आ चुके हैं और दोनों जिलों में 2 लाख से ज्यादा लोगों के टेस्ट भी हो चुके हैं। और भिवानी में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना के कारण 2 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना के कारण एक युवक और एक बुजुर्ग ने भिवानी में दम तोड़ दिया है। भिवानी में कोरोना पॉजिटिव 2 लोगों की मौत की जानकारी है। एक शख्स भिवानी के दादरी गेट इलाके के लाल मस्जिद क्षेत्र का है, जबकि दूसरे शख्स की बात की जाए जो कि 85 वर्षीय बुजुर्ग है, वो भिवानी के ओल्ड हाउसिंग बोर्ड का रहने वाला है। दोनों हिसार के निजी अस्पतालों में भर्ती थे और दोनों की मौत हो गई। बहरहाल स्वास्थ्य महकमे ने इन दोनों की मौत की पुष्टि की है कि ये कोरोना संक्रमित थे। अगर आंकड़ों की बात करें तो अभी तक भिवानी में 846 कोरोना पॉजिटिव केस आ चुके हैं, जिनमें से 778 ठीक होकर घरों को जा चुके हैं। बहरहाल 60 एक्टिव केसेज हैं, लेकिन 8 की मौत हो चुकी है, जिनमें 2 की मौत आज रिकॉर्ड की गई है। ऐसे में आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से मुस्तैदी बरते हुए हैं, लेकिन जिस कदर आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, कभी 5, कभी 7, कभी 8 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। हालांकि सैंपलिंग की रफ्तार भी ठीक उसी तरह से गति पकड़े हुए है, लेकिन 2 लोगों का एकाएक कोरोना संक्रमण से मौत हो जाना कहीं न कहीं बड़े सवाल खड़े कर रहा है। एक शख्स जिसकी मौत हुई है उसकी उम्र में 34 साल है, जबकि दूसरे बुजुर्ग की उम्र 85 साल है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और वहीं यमुनानगर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के कारण 3 और लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक महिला भी शामिल है। यमुनानगर में कोरोना मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आज एकाएक 3 लगातार कोरोना डेथ हुई हैं और 14 नए एक्टिव केस आए हैं। उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि अब तक टोटल 482 लोग एक्टिव आ चुके हैं। जो अब बात करें तो 202 एक्टिव केस जो है अभी भी कोरोना के जो इलाज करवा रहे हैं। जैसे ही आज प्रशासन को पता चला कि 3 कोरोना डेथ हुई तो हड़कंप मच गया। उपायुक्त मुकुल कुमार अपने साथ एसपी कमलदीप गोयल, एसडीएम दर्शन बिश्नोई व डीएसपी सुभाष चंद्र को लेकर साथ दौरे पर निकले। जितने भी शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके थे, मीरा बाजार था, वो दुकानें थी, वहाँ पर गए। मौके पर जाकर उन्होंने दुकानों को देखा और वहाँ पर व्यवस्था देखी। जहाँ पर भी उन्होंने देखा कि रश है तो वहाँ पर मौके पर चालान भी काटे गए हैं। इसके अलावा उपायुक्त मुकुल कुमार ने निर्देश दिए हैं, क्योंकि अब अनलॉक जारी है तो लोगों को अपना स्वास्थ्य का खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। सरकार के द्वारा जो भी नियम बताए गए हैं उनका वो सख्ती से पालन करें और यदि ज़रूरी हो तभी घर से निकलें। एसपी यमुनानगर कमलदीप गोयल ने बताया कि 5 मुलाजिम भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें 4 रादौर थाने के और 1 बुढ़िया थाने का है। उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर से सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है, सभी को बोला है कि जो भी कहीं से जाता है आता है प्रॉपर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाए, मास्क पहने। इसके अलावा उन्होंने मास्क के ऊपर भी सख्ती की है। यदि कोई आदमी बिना मास्क के मिलता है तो उनके चालान भी काटे जा रहे हैं।
यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और वहीं ऐलनाबाद शहर में उस समय हड़कंप मच गया जब 15 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सभी ऐलनाबाद शहर के निवासी हैं। रिपोर्ट के आते ही स्वास्थ्य टीम ने सभी से संपर्क साधते हुए घरों में रहने की बात कही। कुछ देर बाद पहुंची पुलिस और पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों ने मोहल्ले को सील कर दिया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी संक्रमण से ग्रसित लोगों को अपने साथ ले गई। आपको बता दें कि ऐलनाबाद शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना संक्रमण ने तेजी के साथ अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। कुछ दिनों के अंतराल के बाद पिछले दिनों ग्रामीण क्षेत्र तलवाड़ा खुर्द, बूढ़ी मेडी और मौजूखेड़ा में कोरोना संक्रमित मिलने से लोगों में दहशत का माहौल है। शहर के वार्ड नंबर 16 में एक ही परिवार के 10 और वार्ड नंबर 9 में 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। ऐलनाबाद में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। 15 लोगों की रिपोर्ट यहां पर पॉजिटिव आई है और इसी के चलते मोहल्ले को सील कर दिया गया है। सभी मरीजों को स्वास्थ्य विभाग की टीम अपने साथ ले गई है। तो अब शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ कृष्णा वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, वहां से क्या अपडेट है ऐलनाबाद से अभी कोरोना को लेकर? देखिए, ये जो मामला था, कई दिन पहले, एक सप्ताह पहले आए थे। ये इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो इन्होंने दिल्ली इलाज कराया था, ऑपरेशन, और उसी के बाद जब इनकी यहाँ जांच हुई तो ये पॉजिटिव आ गया था परिवार में 2 लोग। उसके बाद प्रशासन ने जो अन्य परिवार के मेंबर हैं उनकी जांच की गई तो 11 लोग जो हैं टोटल इनके परिवार के अंदर हैं वो पॉजिटिव आए और 2 लोग और पड़ोस में रहने वाले वो पॉजिटिव आ गए। तो कुल जो है वो 14 संख्या हो गई ऐलनाबाद में। एकदम अचानक 14 लोग कोरोना पॉजिटिव आने से एक तरह की दहशत का माहौल है। बिल्कुल, अपने आप में चिंता का विषय है ऐलनाबाद के लिए। कृष्णा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और चलिए अब देश भर की अपडेट आपको कोरोना की देते हैं। बड़ी जानकारी मिल रही है, कोरोना ने फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 24 घंटे में 65,000 से ज्यादा मरीज यहां पर मिले हैं। अब तक 43,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। ठीक होने वालों की संख्या की अगर हम बात करें तो 15 लाख के करीब लोग इस संक्रमण से दुरुस्त भी हो चुके हैं। देश में एक्टिव केस 6,28,000 के पार हैं। अब तक 43,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल एसोसिएट स्पॉन्सर भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। देश प्रदेश खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। ये अंधेरा बेशक एक हकीकत है, पर देश है भरोसेमंद हाथों में। विश्वास रखिए, हम जल्द उभरेंगे मजबूती के साथ। बस संभाल लीजिए खुद को, परिवार को, रोजगार को, कारोबार को। नए स्किल सीखिए, इस चुनौती को चैलेंज कीजिए। लॉग ऑन कीजिए digividyapith.com पर। डिजी विद्यापीठ, स्किल्स नए जमाने के। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी है कि टेस्टिंग सही समय पर हो। अब सवाल ये है कि किसको और कैसे कोरोना संक्रमण का टेस्ट करवाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो पिछले 14 दिनों में विदेश से या देश के किसी कोरोना संक्रमित क्षेत्र से लौटे हों और उन्हें कोरोना के लक्षण महसूस हो रहे हों तो उन्हें कोरोना का टेस्ट करवाना चाहिए। इसके अलावा यदि आप कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं और आपको लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आप कोरोना टेस्ट जरूर करवाएं। ऐसे गंभीर रोगी जो सांस, निमोनिया और तेज बुखार से पीड़ित हैं उनके लिए भी कोरोना टेस्ट जरूरी है। इसके अतिरिक्त कोविड सेंटर या अस्पताल में कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मी जिनमें लक्षण हो या जो सीधे तौर पर कोरोना पॉजिटिव केस के संपर्क में हो, उन्हें भी 5 से 10 दिन के बीच कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि कोरोना का टेस्ट कहां करवाएं?
हरियाणा के हर जिले में कोरोना टेस्ट के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल में सैंपलिंग सेंटर बनाए गए हैं। आप अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाकर कोरोना जांच के लिए सैंपल दे सकते हैं। इसके अलावा कोरोना संभावित क्षेत्रों में हरियाणा सरकार द्वारा मोबाइल वैन से भी कोरोना टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। सैंपलिंग सेंटर की जानकारी आप टोल फ्री नंबर 108 या 1075 से भी ले सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में कोरोना टेस्ट निशुल्क है। समय पर कोरोना टेस्ट करवाकर हम इसे आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। और हाँ, घबराएं नहीं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बार बार हाथ धोते रहें। हम सब मिलकर कोरोना को हरा सकते हैं। खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन। पेट सफा तो हर रोग दफा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कोविड केयर सेंटर में लगी आग, 7 मरीजों की मौत। होटल को कोविड सेंटर में किया गया था तब्दील। होटल में 30 कोरोना मरीज समेत 40 लोग थे। दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। फरीदाबाद और गुरुग्राम के अधिकारियों के साथ कर रहे हैं बैठक। कोरोना समेत कई मुद्दों पर हो रही है चर्चा। कोरोना के मामलों में गुरुग्राम से आगे निकला फरीदाबाद। 24 घंटे में 149 मरीजों की हुई पुष्टि। सोनीपत में 24 घंटे में 29 नए संक्रमित केस। देश में कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। 24 घंटे में 65,000 से ज्यादा संक्रमित, 875 ने गंवाई जान, 52,000 से ज्यादा हुए ठीक। एक्टिव केस 6,28,000 के पार। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की तबीयत बिगड़ी। लीलावती अस्पताल में करवाया गया भर्ती। सांस लेने में हो रही तकलीफ, कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान की सीमा से सटे ऐलनाबाद के गांव कर्मशाना, मिठनपुरा, ढाणीशेरा और किशनपुरा को लगने वाली भाखड़ा नहर का पानी ढाणीशेरा माइनर में नहीं आ रहा, जिसके चलते चारों गांवों में पिछले लगभग 15 सालों से पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है। और अगर कहीं पानी पहुंच रहा है तो वो भी बहुत ही कम मात्रा में। इसी बात को लेकर चारों गांवों के युवाओं ने नहर के पुल पर धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। युवाओं ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कहा है कि अगर साफ पानी उन्हें नहीं मिला तो वो नोहर रोड 4 लाइन के पास चक्का जाम कर देंगे। आरोप लगाते हुए कहा है कि इस नहर पर जिस जेई की ड्यूटी है उसका फोन बंद आ रहा है और एक एसडीओ फोन नहीं उठाते हैं। और महम कस्बे में बाईपास पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव पर चोट के निशान हैं। पुलिस को अंदेशा है कि हत्या कर युवक का शव फेंका गया है। मृतक की पहचान संजय के रूप में हुई है, जो हिसार के सातरोड़ गांव का रहने वाला था। परिजनों को पुलिस ने सूचना दे दी है और तफ्तीश शुरू कर दी है। तो महम बाईपास पर शव फेंका गया है। पुलिस ने परिजनों को इसकी सूचना दे दी है और शव की पहचान भी हो गई। शख्स हिसार का रहने वाला है। NH9 पर युवक का शव मिला है। और वहीं रेवाड़ी के गांव भाड़ावास में रहने वाली महिला ने ससुर पर गंभीर आरोप लगाए। महिला का आरोप है कि उसके ससुर ने बेरहमी से उसकी पिटाई की है। महिला के शरीर पर जख्म के भी निशान हैं। महिला ने ससुर के खिलाफ पुलिस को भी शिकायत दी है, जिसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। महिला का कहना है कि घर में फर्श पर पानी फैल गया था, जिसे वो साफ कर रही थी और तभी ससुर ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। महिला का आरोप है कि ससुर की पिटाई से उसका गर्भपात भी हो गया। पानीपत से मामला सामने आया है, जहां महिला ने ससुर पर गंभीर आरोप लगाए। महिला ने थाने में ससुर के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। महिला के शरीर पर जख्म के निशान भी हैं।
और वहीं हिसार में एक विदेशी महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। 41 वर्षीय महिला थाईलैंड की रहने वाली है और पिछले कुछ दिनों से हिसार में रह रही थी। 6 अगस्त गुरुवार को वो अपने एक अन्य दोस्त के साथ होटल में रुकी थी। जब वो अपनी दोस्त के साथ बाहर से घूमकर वापस आई तो उसकी दोस्त कमरे में चली गई। तो कुछ देर होटल में नीचे रुकी तो वहां के होटल मैनेजर और उसके साथ रेप किया है। वहीं एक अन्य ने भी रेप की कोशिश की है। इस पर उसने होटल के बाहर आकर हंगामा किया तो कुछ लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो पीड़ित विदेशी महिला को अपने साथ अस्पताल ले गई। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर रेप के आरोप में 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बाद में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की तरफ से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विदेशी महिला के साथ रेप का यह मामला हिसार में सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला थाईलैंड की रहने वाली है और अपने एक दोस्त के साथ होटल में रुकी हुई थी। और वहीं पानीपत की सैनी कॉलोनी में शरारती तत्वों का तांडव देखने को मिला है। दरअसल आधी रात को 1 दर्जन के करीब युवक हाथ में लाठी डंडे लिए मुंह पर रुमाल बांधकर गली में खड़ी कार पर ताबड़तोड़ लाठी डंडे बरसाते हैं और गाड़ी को डालते हैं। इतना ही नहीं, शरारती तत्वों ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ डाला, लेकिन कुछ कैमरों में पूरी घटना की तस्वीर कैद हो गई है। इस मामले में डीएसपी सतीश वत्स ने बताया है कि मामला 2 परिवारों के झगड़े का है, जिसके चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की गाड़ी और सीसीटीवी कैमरे रात के वक्त चोरी छिपे तोड़ दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है पानीपत से, जहां गली में खड़ी कार के शीशे तोड़े गए हैं। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और खबर सिरसा से है, जहां अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए हरियाणा सरकार के निर्देशों के बाद सिरसा जिला प्रशासन ने एक अनोखा कदम उठाया है। सिरसा के उपायुक्त ने बॉर्डर एरिया में शराब तस्करी रोकने के लिए निरीक्षण टीमों का गठन किया है और इन टीमों में पुलिस और आबकारी विभाग अधिकारियों के साथ साथ शिक्षकों को भी शामिल किया गया है। टीमों की बॉर्डर एरिया में अलग अलग स्थानों पर शराब तस्करी पर निगरानी रखने के लिए ड्यूटी लगा दी गई है। ये ऐसा है, ये अब जो लॉकडाउन हुआ था इसके अंदर शराब के ठेके जो बंद कर दिए गए थे, तो हमारे डीसी साहब ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक एक्साइज से अधिकारी और एक पुलिस अधिकारी और एक हमारे टीचर को वहाँ पर डेप्यूट किया गया है और ये बॉर्डर एरिया के नाकों पर लगाए गए हैं। कितने टीचर अपने अपॉइंट किए गए? ये 6 टीमें बनाई गई हैं और 6 ही टीचर उनके साथ रहेंगे। उनको 6 टीचर। और कोरोना महामारी की वजह से शिक्षकों की जिंदगी भी मुश्किल में आ गई है। रेवाड़ी के एक संस्था के निजी स्कूल के आर्ट एंड क्राफ्ट के शिक्षक अब दिहाड़ी मजदूरी करने को मजबूर हैं। टीचर दीवारों पर रंग पेंट का काम कर रहे हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण स्कूल बंद हैं और ऐसे में टीचर्स के सामने 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो गया है। इसी मजबूरी को लेकर टीचर अब मजदूरी करने को मजबूर हैं। तो स्कूल बंद होने के चलते रोजगार का संकट टीचर्स के सामने भी पैदा हो गया है। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आप म्यूजिक टीचर हैं और एक संस्था के आर्ट टीचर हैं और एक संस्था के निजी स्कूल में काम करते हैं। क्या ऐसी घड़ी आई कि आपको व्हाइट वॉश करने की नौबत आ गई? अब आपको तो सिर्फ इतना हम बता सकते हैं कि कोविड-19 के चलते कि संस्था के पास पैसा नहीं है, पेरेंट्स पैसा देते नहीं हैं। अब स्कूल हमको पेमेंट दे तो कैसे दे, घर है, घर का काम हम कैसे चलाएंगे, अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। उसके बाद 4 महीने हो चुके हैं, सैलरी आई नहीं है अभी तक। अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचता कि हमको 2 पैसे कमाने के लिए कोई ना कोई तो साधन चाहिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन होंगे यहाँ से। देश प्रदेश खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। ये अंधेरा बेशक एक हकीकत है, पर देश है भरोसेमंद हाथों में। विश्वास रखिए, हम जल्द उभरेंगे मजबूती के साथ। बस संभाल लीजिए खुद को, परिवार को
रोजगार को, कारोबार को। नए स्किल सीखिए, इस चुनौती को चैलेंज कीजिए। लॉग ऑन कीजिए digividyapith.com पर। डिजी विद्यापीठ, स्किल्स नए जमाने के। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी है कि टेस्टिंग सही समय पर हो। अब सवाल ये है कि किसको और कैसे कोरोना संक्रमण का टेस्ट करवाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो पिछले 14 दिनों में विदेश से या देश के किसी कोरोना संक्रमित क्षेत्र से लौटे हों और उन्हें कोरोना के लक्षण महसूस हो रहे हों, तो उन्हें कोरोना का टेस्ट करवाना चाहिए। इसके अलावा यदि आप कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं और आपको लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो आप कोरोना टेस्ट जरूर करवाएं। ऐसे गंभीर रोगी जो सांस, निमोनिया और तेज बुखार से पीड़ित हैं, उनके लिए भी कोरोना टेस्ट जरूरी है। इसके अतिरिक्त कोविड सेंटर या अस्पताल में कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मी जिनमें लक्षण हो या जो सीधे तौर पर कोरोना पॉजिटिव केस के संपर्क में हो, उन्हें भी 5 से 10 दिन के बीच कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि कोरोना का टेस्ट कहाँ करवाएं? हरियाणा के हर जिले में कोरोना टेस्ट के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल में सैंपलिंग सेंटर बनाए गए हैं। आप अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाकर कोरोना जांच के लिए सैंपल दे सकते हैं। इसके अलावा कोरोना संभावित क्षेत्रों में हरियाणा सरकार द्वारा मोबाइल वैन से भी कोरोना टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। सैंपलिंग सेंटर की जानकारी आप टोल फ्री नंबर 108 या 1075 से भी ले सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में कोरोना टेस्ट निशुल्क है। समय पर कोरोना टेस्ट करवाकर हम इसे आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। और हाँ, घबराएं नहीं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बार बार हाथ धोते रहें। हम सब मिलकर कोरोना को हरा सकते हैं। और चले रुख करेंगे सिरसा से खबर का। सीएनजी किट लगे वाहन चालकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब सिरसा में भी सीएनजी मिल सकेगी। सिरसा जिले में बहुत से ऐसे वाहन हैं जो पेट्रोल के साथ साथ सीएनजी से भी चल सकते हैं, लेकिन सीएनजी उपलब्ध न होने से उन्हें केवल पेट्रोल पर चलाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अब सिरसा जिले के 5 ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां पर सीएनजी उपलब्ध करवाने की तैयारी चल रही है। सीएनजी गैस पेट्रोल पंप पर उपलब्ध करवाने के लिए 5 जगह काम शुरू हो चुका है। 1 महीने में पेट्रोल पंपों पर सीएनजी उपलब्ध करवाने के लिए सभी मशीनें लगा दी जाएंगी। गुजरात की एक कंपनी द्वारा इन 5 पेट्रोल पंपों पर मशीन स्थापित करने का काम किया जा रहा है और इन पेट्रोल पंपों में सिरसा के 2, एलनाबाद, पनिहारी और चौटाला का एक पंप शामिल है, जहां सीएनजी के लिए मशीनें लगाने का काम शुरू किया गया। ये बहुत बढ़िया चीज़ है जी। पेट्रोल डीजल नालों सस्ता पवेगा जी। पेट्रोल डीजल ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਪਵੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਨਿਆਰੀ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ शहर बड़े शहरों से दिल्ली साइड से। बहुत ही खुशी की बात है कि जैसे हम पहले बड़े बड़े जो महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, वहाँ बड़े बड़े शहरों में सुनते थे वहाँ सीएनजी अपना पंप, पेट्रोल पंप हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। अभी यहाँ अपने जो ग्रामीण इलाकों में जैसे पनिहारी से शुरुआत हुई है, एक अपने सिरसा में है, एलनाबाद में है, ये सरकार का बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। हमारे सीएनजी का पंप अलॉट किया है, जिसमें तकरीबन 1 महीने का समय लगभग लगेगा। और इससे क्या है कि सारे एरिया में बड़ी खुशी की बात है। ये एक तो प्रदूषण मुक्त है और ये पेट्रोल से काफ़ी सस्ता पड़ेगा। पहले अपने एरिया के अंदर यहाँ नज़दीक पंप नहीं थे। जैसे जैसे अब पता लगा है लोगों को, तो उससे गाड़ियों की प्रोग्रेस भी हो रही है और लोग इंटरेस्ट भी बहुत ले रहे हैं। और फिलहाल नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और दर्द की क्या औकात जब लेब्डिक रिलीफ एलआर होसा, द क्वालिटी प्रोडक्ट बाय लेबोरेट। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और दर्द की क्या औकात जब लेब्डिक रिलीफ एलआर होसा, द क्वालिटी प्रोडक्ट बाय लेबोरेट।
चीन से सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, 101 उपकरणों की आयात पर लगेगी रोक।